क्या होता है आइस ब्रेकर शिप। आइस ब्रेकर एक तरह की समुद्री जहाज होती है। इसका डिजाइन या निर्माण खास तौर पर समुद्र पर जमे आइस की परत को तोड़ने के लिए किया जाता है और यह आकार में छोटा और इसकी वजन काफी ज्यादा होती है ताकि मोटे से मोटे बर्फ की परत को आसानी से तोड़ सके। इसका इस्तेमाल नॉर्थ पोल की तरफ रसिया के द्वारा काफी ज्यादा किया जाता है। इसके इंजन कैसे काम करते हैं। बेसिकली जो आइस ब्रेकर शिप होते हैं ये एक तरह का स्टीमर ही होते हैं। इसमें लगे न्यूक्लियर रिएक्टर पानी को गर्म करके स्टीम भाप में बदल देता है और भाप स्टीम टरबाइन को घुमाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी या बिजली पैदा होती है और बिजली सभी इलेक्ट्रिकल प्रोपेलर्स को घुमाता है जिससे इस शिप को पावर मिलता है। हिस्ट्री ऑफ आइस ब्रेकर शिप। 18वीं सदी के मध्य में दुनिया की पहली आइस ब्रेकर का निर्माण किया गया जो एक पैडल स्टीमर था जिसने पहली बार फिलाडेल्फिया के बंदरगाह को बर्फ की परत से मुक्ति दिलाई थी। समय के साथ आइस ब्रेकर्स को इम्प्रूव किया गया। व्हील की जगह बेहद ताकतवर प्रोपेलर्स तथा टरबाइन का इस्तेमाल किया गया और इंटरनल कंबसन इंजन की जगह न्यूक्लियर पावर यूनिट ने ले ली। तो आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स की। तो नंबर 5 पे है ईमर। ईमर 151.8 मीटर लंबा और 20,000 टन डिस्प्लेसमेंट या वजन वाली एक आइस ब्रेकर शिप है। इसका नाम 1909 में बनी एक स्टीम इंजन वाली टीमर शिप के नाम पर रखा गया है जो 1910 से 1915 के बीच चली आर्कटिक ओशियन हाइड्रोग्राफिक अभियान में शामिल हुआ था। इसका निर्माण वर्थशिला कंपनी के द्वारा हेलसिंकी शिपयार्ड में किया गया है और 10 अप्रैल 1987 को न्यूक्लियर रिएक्टर के बिना इस शिप को लॉन्च किया गया और बाद में इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर को लगा दिया गया। इसमें लगे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगभग 50,000 हॉर्स पावर की शक्ति उत्पन्न करती है जिसके बदौलत यह 2 मीटर मोटी बर्फ की लेयर को तोड़ सकती है। इतना ही नहीं, यह -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है और 1.7 मीटर मोटी आइस को तोड़ते समय इसकी स्पीड 3.7 किलोमीटर पर आवर होती है। वहीं ओपन वाटर में इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर की होती है। तो नंबर 4 पे है वाइगैच आइस ब्रेकर। वाइगैच टीमर क्लास की ही एक आइस ब्रेकर है। दिखने में भी लगभग समान है और इसका निर्माण 1989 में शुरू हुई और 1 अगस्त 1990 को इसे फ्लीट में शामिल कर लिया गया। इसकी डिस्प्लेसमेंट या वजन 21,000 टन है और इसकी लंबाई टीमर आइस ब्रेकर के बराबर ही है 151.8 मीटर। यह आइस ब्रेकर 2 मीटर से 2.2 मीटर या 7 फीट मोटी बर्फ की परत को तोड़ सकती है। इसका निर्माण भी हेलसिंकी शिपयार्ड में किया गया था। तो नंबर 3 पे है यमाल आइस ब्रेकर। यमाल 23,000 टन डिस्प्लेसमेंट के साथ 148 मीटर यानी 486 फीट लंबी न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर है। इसमें 2 ओके 900A न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ 2 स्टीयर टर्बो जनरेटर लगी है। इसकी स्पीड ओपन वाटर में 38 किलोमीटर पर आवर है और यह 2.3 मीटर मोटी बर्फ की परत को 5.5 किलोमीटर की स्पीड से तोड़ सकी है। इसका निर्माण बाल्टिक शिपयार्ड लिमिटेड में किया गया और अक्टूबर 1992 को फ्लीट में कमीशन कर लिया गया। नंबर 2 पे है 50 लेट पॉवर्डी। इस आइस ब्रेकर शिप का नाम रशियन में है। इसका मतलब है 50 ईयर ऑफ विक्ट्री, जीत का 50 साल। इसका निर्माण अक्टूबर 1989 को शुरू हुआ और 29 दिसंबर 1993 को यह बन के तैयार हो गया और सारे ओशियन ट्रायल खत्म करने के बाद फाइनली 23 मार्च 2007 को फ्लीट में कमीशन कर लिया गया। इसकी डिस्प्लेसमेंट या वजन 25,168 टन है और इसकी लंबाई 159.6 मीटर या 524 फीट है। यह न्यूक्लियर आइस ब्रेकर शिप 2.8 मीटर मोटी बर्फ की परत को तोड़ सकती है। तो नंबर 1 पे है आर्कटिका न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट पावरफुल आइस ब्रेकर है। इसका निर्माण बाल्टिक शिपयार्ड लिमिटेड ने सेंट पीटरबर्ग में किया था। आर्कटिका शिप का निर्माण 15 नवंबर 2013 से 16 जून 2016 तक चली और फाइनली 21 अक्टूबर 2020 को इसे फ्लीट में कमीशन कर लिया गया।
इसकी डिस्प्लेसमेंट या वजन 33,530 टन और इसकी लंबाई 173.5 मीटर है। इसमें लगी 2 RITM 200 न्यूक्लियर रिएक्टर और 2 टर्बो जनरेटर टोटल 80,000 HP की प्रोपल्शन पावर प्रदान करती है, जो इसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर बनाती है। इसी क्लास की 4 और न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर का निर्माण चल रहा है, जिसमें सिविर, यूरल, याकुटिया तथा चुकोटका न्यूक्लियर आइस ब्रेकर्स शिप शामिल है।